जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम यानी यूपी पुलिस होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास साथियों होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए टॉप 41 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास साथियों होने वाली है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? साथियों खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खिचड़ी मेला लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और पहला स्थान राजस्थान का है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? यानी उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या साथियों 18 है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कालिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? साथियों कालिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का मेला साथियों लगता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? साथियों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट साथियों 100 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 सीट हैं, लोकसभा सीट 80 सीट हैं, राज्यसभा सीट 61 सीट हैं, यानी राज्यसभा सीट 31 सीट हैं। याद रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लखनऊ शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग योजना की शुरुआत कब हुई? तो साथियों इस योजना की शुरुआत 1961 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये बांध भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री गुजरात के वर्तमान में भूपेंद्र पटेल जी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कितनी ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रानीपट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था? ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कितनी ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था? तो साथियों ये कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9 कितनी ईस्वी में अमोनियम सल्फेट
का पहला कारखाना केरल के अलवारा नामक स्थान पर खोला गया? साथियों, कितनी ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवारा नामक स्थान पर पहली बार खोला गया? तो साथियों, यह कारखाना 1947 ईस्वी को केरल के अलवारा नामक स्थान पर खोला गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? साथियों, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है और साथियों पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। सूर्यम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा गया? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को। तो साथियों, इस योजना यानी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? साथियों, सूर्यम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत साथियों 5886 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा गया। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता को याद रखना। साथियों, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5886 किलोमीटर की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? याद रखना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा कब से कब तक की? डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो साथियों, इनका कार्यकाल 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रधानमंत्री का कार्यकाल साथियों रहा था 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। टोगो देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, टोगो देश की मुद्रा फ्रैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखना, 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? साथियों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों, ये शक्ति अनुच्छेद 249 में दी गई है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, NK सिंह थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? साथियों, तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट 199 सीट है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। महानगर टेलीफोन
निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आप लोगों को याद रखना है। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आयोजित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्त करने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आयोजित कराते हैं? तो साथियों 14 दिनों के अंदर विशेष अधिवेशन आयोजित कराते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? साथियों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अल्युमिनियम के सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ? तो साथियों 1827 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। फिनलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। गति विषयक नियम की खोज किसने किया था? गति विषयक नियम की खोज साथियों कितनी ईस्वी में किया गया? तो याद रखना इसकी खोज 1687 ईस्वी में गति विषयक नियम की खोज किया गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का गठन साथियों 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। श्रीलंका द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? श्रीलंका द्वीप का क्षेत्रफल 65,600 वर्ग किलोमीटर श्रीलंका द्वीप का क्षेत्रफल है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? साथियों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत का पहला व्यापारिक बैंक का जनरल ऑफ इंडिया था जिसे कितनी ईस्वी में खोला गया? भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल ऑफ इंडिया था जिसे कितनी ईस्वी में खोला गया? तो साथियों इसे 1786 ईस्वी को खोला गया था। ये भारत का पहला बैंक था, यानी भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल ऑफ इंडिया था। इसे साथियों 1786 ईस्वी में खोला गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? साथियों गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में साथियों गोविंद सागर मेला लगता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? साथियों नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में साथियों लगता है। इसका राइट आंसर प्री साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर की प्रधान के यानी उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए? CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो साथियों CP राधाकृष्णन 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए यानी उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को पूर्वा मानसून के नाम से जाना जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? साथियों, सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना साथियों अगस्त 2012 में घोषित किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में साथियों स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर प्री साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या साथियों 13 है, यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39। मक्कनपुर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों, मक्कनपुर का मेला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में लगता है, जो इस समय चल रहा है। 1 महीने का मेला लगता है इस समय, वर्तमान में इस समय मक्कनपुर का मेला फर्रुखाबाद जिले में चल रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया? तो साथियों ये इटावा के सैफई नामक स्थान पर आयोजित की स्थित है, याद रखना। यानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई नामक स्थान पर विद्यालय क्रीड़ा संस्थान स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखगार किस स्थान पर स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखगार किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना ये प्रयागराज में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखगार प्रयागराज में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।